हिंदी फिल्मों में हमेशा से देखा जाता था कि एक कहानी होती थी और उसी कहानी के इर्द गिर्द पूरी जो पिक्चर है वो घूमती थी। और कई फिल्मों में ये भी देखा गया कि चंदनपुर के, बिशनपुर के और किशनपुर के अलग अलग नामों के मेलों में कई लोग खो जाते हैं, खासकर दो भाई खो जाते हैं, परिवार के सदस्य खो जाते हैं। 20 वर्षों बाद वो मिलते हैं। वो जो क्षण होता है वो फिल्मों में देखने के बाद एहसास होता है असल जीवन में कि अपनों से जो बिछड़े हैं उनके मिलने के बाद क्या होता है। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि अपनों से बिछड़ने के बाद थोड़ी ही देर बाद आप उनसे मिल जाएंगे। बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, संगम वॉच टावर लगाए गए हैं और बाकायदा पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर कई जो अनाउंसर हैं उनकी नियुक्ति की गई है और वो बारी बारी से अपनी पाली में आते हैं और जो लोग बिछड़े हैं उनको मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये वो टावर है जहाँ पर ये अपनों से जो बिछड़े हैं उनको मिलाने का प्रयास किया जाता है और बाकायदा इनके हाथ में माइक है, ये अनाउंस करते हैं और जो अपने हैं उनसे दूसरों के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से वो मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए, और फरियादी आए हैं जो अपनों से बिछड़ गए हैं और वो मिलना चाहते हैं अपनों से, तो जानेंगे कि कैसी प्रक्रिया रहती है। और पहले दिन जब बड़ा शाही स्नान था तो लगभग 4000 लोग आप लोगों ने मिलाया। क्या, कैसी ये प्रक्रिया है, किस तरह से लोगों को मिलाते हैं? हम इस प्रक्रिया को एक भाईचारे के नाते, एक परिवार से जुड़े हुए इतना बढ़िया सम्मान से माता हैं, बहन हैं, बेटी हैं, बाबू हैं, उन्हें सम्मान से बुला करके और बुलाते हैं, यहाँ रखते हैं। उसके साथ साथ उनके परिजन आते हैं और बड़े शौक है आशीर्वाद देते हुए यहाँ से जाते हैं। यहाँ से कोई ऐसा नहीं है माँ के दरबार में जो कि बिछड़े हों और न मिले हों, यहाँ सब मिल के तब जाते हैं। अच्छा, फिल्मों में देखा जाता था कि दो भाई बिछड़ते थे, 20 साल बाद मिलते थे। अपनों से बिछड़ने का जो दर्द है वो महाकुंभ में इस बार नहीं होने दे रहे हैं। कैसी रही अभी तक की व्यवस्था? एकदम अभी तक की व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्था है एक नंबर की व्यवस्था है और माता जी से आग्रह करेंगे कि इसी तरीके से अगर माँ की अगर कृपा रही तो सभी किसी दूसरे भाषा में जो लोग बात करते हैं, देश विविधताओं का देश है, अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से जो आते हैं, इनका भी अनाउंस करिए। तो उसके बाद बताइए कि अलग अलग राज्यों से जो आते हैं वो किस तरह से, कैसे भाषा में वो करते हैं। पहले इनका अनाउंस करिए। तो देखिए, ये अनाउंस करने जा रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची है और वो यहाँ पर अपनों से बिछड़ गई है और लगातार उसको मिलाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। अब देखिए आप साफ तौर पे तस्वीरों में कि किस तरह से अनाउंस किया जा रहा है। उसी की बच्ची है। एक नीले रंग में, सबसे बड़ा कहाँ है इसके घर वाले? पूछने पर नाम अपना नहीं बता पाए। तो देखिए, इस तरह से अनाउंस किया जाता है और आपस में जो परिजन है वो मिलाने का प्रयास करते हैं और इनके परिजन मिल गए हैं। परिजन मिल गए हैं और इनका भाई आ गया है, मम्मी भी आ रहे हैं, इनको ले जाएंगे। हाँ, आप देखिए तस्वीरों में, देखिए कि ये भाई साहब ये बच्ची को लेकर आए और इन्होंने अनाउंस किया। इनके परिवार के, जो बच्ची के परिवार के सदस्य हैं, आप जी, हम लोगों के यहाँ कुंभ में लगा जो खोया पाया विभाग, कोई परिवार बिछुड़ जाते हैं तो उनसे मिलाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो सरकार की तरफ से व्यवस्था है, जिस तरह से त्वरित रूप से वो अभी आप बच्ची को लेकर आए और वो अपने परिवार से मिल गई, इस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? व्यवस्था ठीक चल रही है, व्यवस्था ठीक है। हम लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से हम लोग यहाँ जगह जगह हम लोगों को, कुछ हमारे कार्यकर्ता नेत्र शिविर में लगे हैं, कुछ और जगह लगे हैं जो फायर में लगे हैं और हम लोग यहाँ जो है खोया पाया विभाग में जो भी परिवार बिछुड़ते हैं तो उनसे मिलाने के लिए हम लोग यहाँ लगे हुए। सरकार की तरफ से क्या निर्देश है? सरकार की तरफ से निर्देश ये है कि जितने बढ़िया सरकार सारी व्यवस्था को चला रही है, यही हम लोग चाहते हैं कि ऐसी अगर व्यवस्था बनी रहेगी, हमारी जितने भी संत महात्मा के सम्मान है वो सराहनीय है और यहाँ तो माँ का दरबार है। इसी तरीके से अगर दरबार बना रहे
तो हम लोग हमेशा के लिए बड़े ही खुश, और जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सत्कर्म कर रहे हैं बड़े ही अच्छे ढंग से। इसी तरीके से निर्वहन होना चाहिए जिस तरीके से, और सबको बड़ा ही अच्छा लगता है। जो भी हमारे संत महात्मा आते हैं वो बड़े श्रद्धा भाव से आशीर्वाद दे के जाते हैं कि यही व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से जानेंगे कि जिस तरह से मिलाया जा रहा है, जिस तरह से सरकार ने व्यवस्था की है कि जो लोग अपनों से बिछड़ रहे हैं उनको मिलाया जाए, इस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? ये व्यवस्था बहुत अच्छी है सरकार की, और इसमें जो हम लोग जो लगे हैं सब अपना तत्परता से कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी यहाँ पर तैनात हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर इस तरह की व्यवस्था है जो नाम पूछकर अनाउंस किया जाता है और बाकायदा फिर उन्हीं से अनाउंस कराया जाता है जो लोग बिछड़े होते हैं, और वो अपनी भाषा में अपनों को बुलाते हैं। एक प्रक्रिया है, लेकिन एक बड़ा संदेश है, एक बड़ी व्यवस्था है। अपनों से कोई बिछड़े ना, परिवार एकजुट रहे, कुटुंब एकजुट रहे, और इसी का प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जहां विशाल मानवता के अमूर्त महाकुंभ में इस बार कोई किसी से ना बिछड़े, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।